हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु जैन, पैरामेडिकल विज्ञान में स्टूडेंट्स आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बार बढ़िया सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड होता है। हमारी बॉडी के जो बाकी ग्लैंड्स होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम अच्छे से देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। इसके जो आपके लोब्स होते हैं उनके लोब्स से आपके कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे। साथ साथ जो आपके हार्मोन्स निकल रहे हैं अगर आपके ब्लड में उनका लेवल बढ़ जाए या फिर कम हो जाए उससे आपको कौन सी बीमारी होगी वो भी हम साथ साथ इसमें कवर कर लेंगे। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स आपके लिए। तो वीडियो को इसे लाइक कर दो, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो होता क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, हाइपोफाइसिस कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड होता है क्योंकि हमारी बॉडी के बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। इसका साइज कैसा होता है? मटर के दाने जितना या फिर बीन के जितना इसका साइज होता है। वेट कितना होता है इसका? 0.5 ग्राम यानी कि 500 मिलीग्राम इसका वेट होगा। ये कैसा होता है? डक्टलेस ग्लैंड होता है, इसमें कोई डक्ट नहीं होती है। ये किसका पार्ट है? हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपका ये मास्टर ग्लैंड आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड का मतलब क्या हो गया कि आपके जो हार्मोन बनाएगा, आपके जो हार्मोन ये रिलीज करेगा वो डायरेक्टली किसमें करेगा? ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा, यानी कि आपके टारगेट ऑर्गन तक डायरेक्टली पहुंचा देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीएसएच। तो अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड ने आपका टीएसएच बनाया, टीएसएच हार्मोन रिलीज किया तो आपको पहले ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर घूमते घूमते फिर आपके थायराइड ग्लैंड तक जाएगा। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से डायरेक्टली आपके थायराइड ग्लैंड तक कोई कनेक्शन हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्लड से होते हुए ये जाता है। ठीक, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पाया कहाँ पे जाता है, कहाँ पे मिलता है हमें? इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। आपका जो ब्रेन होता है उसके बेस में पाया जाता है इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेला टर्शिका। तो सेला टर्शिका आपकी जो बोन होती है, बेसिकली आपकी स्फीनोइड बोन होती है आपके स्कल के अंदर, उधर आपका ये क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमको मिलता है। ठीक, ये आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपके हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड रहता है। किसके थ्रू कनेक्टेड रहेगा? पिट्यूटरी स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड रहता है, जिसको हम इन्फंडिबुलम भी बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। ठीक है, क्योंकि आपके सिग्नलिंग जो करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी को, ये दो ही सिस्टम होते हैं। मेन जो आपका है वो क्या है? आपका नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमारा कौन सा होता है? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, तो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपके हाइपोथैलेमस से सिग्नल लेता है बेसिकली। ठीक है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि आपको ये हार्मोन रिलीज करना है या नहीं करना है। तो वो जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू होता है आपका? ये आपका कनेक्ट के थ्रू, किसके थ्रू होगा? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपके हाइपोथैलेमस के थ्रू किससे कनेक्टेड होगा? इस स्टॉक से कनेक्टेड होता है। जैसे आप ये देखो, ये आपका स्टॉक है और ये दोनों आपके ग्लैंड्स को कनेक्ट करके रखता है। ठीक, अब स्टूडेंट्स हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये, इसके दो लोब्स होते हैं। कौन कौन से दो लोब्स होते हैं? एंटीरियर लोब और हमारा पोस्टीरियर लोब। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एंटीरियर लोब के बारे में या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। तो देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक, जो हाइपोथैलेमस होता है वो रेगुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को थ्रू टू टाइप ऑफ हार्मोन। कैसे रेगुलेट करेगा? दो तरीके के हार्मोन से रेगुलेट करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को। हमने बताया अभी आपको, अभी पढ़ा हमने कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है, वो सबको कंट्रोल करेगा, लेकिन हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। ठीक, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से भी ऊपर है। ठीक है, तो किस तरीके से हार्मोन रिलीज करता है? ये दो तरीके के हार्मोन होते हैं आपके हाइपोथैलेमस में। एक होता है आपका रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है, बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप ये हार्मोन रिलीज करवाइए। और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा ये कि आप ये हार्मोन रिलीज करना बंद कर दो। ठीक, तो एक स्टिमुलेट करवाएगा, एक प्रिवेंट करवाएगा हार्मोन का रिलीज। ठीक, दीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली टू द इंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो आपके हाइपोथैलेमिक ये हार्मोन्स हैं, ये हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकलेंगे, ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये जो निकलेंगे ये आपका डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड तक। ठीक है, यानी कि आपके ब्लड के थ्रू होते हुए जाएंगे, ये आपके डायरेक्टली आपके पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाते हैं। कैसे जाते हैं? हाइपोफिजल पोर्टल सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका पोर्टल सिस्टम होता है जिससे आपका हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन होते हैं वो डायरेक्टली आपके पिट्यूटरी ग्लैंड तक सिग्नल दे देते हैं। ठीक, अब देखो इसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, आप देखो एंटीरियर मतलब ये वाला पार्ट जो होगा एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पीछे वाला आपका ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक, तो आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इससे आपके कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? इससे हमारे ये 6 हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन,
प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, तो आपके जो LH है और FSH है ना, ये इन दोनों को मिला के हम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी कह देते हैं। ठीक, तो कुछ बुक्स में आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली आपके ये नॉर्मली क्या है, आपके ये 6 हार्मोन से रिलीज करता है। ठीक, तो इनको हम एक एक करके आप देख लेते हैं। सबसे पहले देखो आप ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जैसे आप देखो, ये आपका नॉर्मल पर्सन है। ठीक, इमेज में देखो अच्छे समझ में आ जाएगा एक बार। ये आपका नॉर्मल पर्सन है। अब इस पर्सन की क्या हो गई, ग्रोथ ज्यादा हो गई। देखो कितनी ज्यादा ग्रोथ हो गई है। और ये जो पर्सन है, ठीक है, इसकी जो है ग्रोथ बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है इस तरीके से ग्रोथ को मेंटेन करता है। ठीक है, अगर आपकी ग्रोथ हार्मोन ढंग से काम कर रहा है तो आपके नॉर्मल रहेगा। अगर ज्यादा काम करेगा तो आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लग जाएगी। कम काम करेगा तो आपको ड्वार्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है इसको देख लेते हैं हम। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। सोमैटोट्रोपिन इसका दूसरा नाम होता है। इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ मोस्ट बॉडी सेल्स। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को और डिवीजन को, हमारे काफी सारे बॉडी के सेल्स को। ठीक है, इट प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस एंड टिश्यू बिल्डिंग। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, और साथ साथ आपका टिश्यू को बिल्ड करने में हेल्प करता है। टिश्यू को बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा आपके टिश्यूज बिल्ड हो पाए। ग्रोथ हार्मोन लेवल आर कंट्रोल्ड बाय द रिलीज ऑफ GHRH एंड GHIH। GHRH मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और GHIH मतलब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले हमने देखा कि जो हाइपोथैलेमस होता है 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। तो आपका जो हाइपोथैलेमस है, जो हाइपोथैलेमस है, ये आपके 2 तरीके के ये हार्मोन रिलीज करता है, GHRH और GHIH। ये कंट्रोल करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के GH को। पिट्यूटरी ग्लैंड को बेसिकली बोलेंगे कि आपको GH हार्मोन रिलीज करना है कि नहीं करना है। ठीक, इस तरीके से काम करते हैं। GHRH अगर आपका रिलीज होगा तो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने लग जाएगा आपके ब्लड के अंदर। ठीक, और अगर आपका GHIH रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस ने सिग्नल भेजा, GIH भेजा, तो क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। पॉजिटिव मैकेनिज्म, नेगेटिव मैकेनिज्म, इस तरीके से आपके काम करते हैं। ठीक, तो आपका ये जो GHRH होता है, GHIH होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। अब इसके बाद देखो हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन। ग्रोथ हार्मोन अगर आपका बहुत ज्यादा सिक्रीट होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका जाइजेंटिज्म हो जाएगा। जाइजेंटिज्म किस में होता है, आपके बच्चों में होता है। और यही बीमारी अगर आपके अडल्ट्स में हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्रोमेगाली बोलते हैं। ठीक, और जैसे आप ये देख सकते हो ये आपकी एक्रोमेगाली हो रखी है। ठीक है, बच्चों में अगर बहुत ज्यादा बच्चे का साइज एकदम से बढ़ रहा है कम उम्र के अंदर, ठीक, तो उसको क्या हो जाएगा, जाइजेंटिज्म बोलेंगे हम। और हाइपोसिक्रीशन किसको बोलेंगे हम, हाइपोसिक्रीशन के केस में क्या होगा, यानी कि आपका ग्रोथ हार्मोन जो है बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, शॉर्ट स्टैचर, यानी कि उसकी जो हाइट है वो छोटी रह जाएगी, जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट हार्मोन जो कि आपका TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड मतलब थायराइड ग्लैंड, स्टिमुलेटिंग यानी कि उसको उत्तेजित करेगा, उसको जाके रिलीज करवाएगा हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, थायरोट्रोपिन भी कहते हैं। ठीक, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और एक्टिविटी आपके थायराइड ग्लैंड की। इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय TRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस। और जो आपका TSH है वो भी आपका कब रिलीज होगा, जब आपका हाइपोथैलेमस TRH स्टिमुलेट करेगा। TRH मतलब आपका जो आपका हार्मोन है जो आपको हाइपोथैलेमस से निकल रहा है वो आपका TRH है। TRH आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके बोलेगा कि भाई आपको ये थायरोट्रोपिन रिलीज करना है या फिर नहीं करना है। ठीक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है इसमें वो देख लेते हैं हम। When thyroid hormone level T3 and T4 are high in blood, जब T3 और T4 का लेवल आपके ब्लड में हाई होता है तो क्या होगा, आपका TRH का लेवल, TRH मतलब जो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकल रहा है उसका लेवल, उसका सिक्रीशन जो होगा वो कम हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। साथ साथ आपका TSH का जो सिक्रीशन है वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका T3 और T4 का लेवल हाई है तो ब्लड में। ठीक, और अगर T3 और T4 का लेवल अगर आपके ब्लड में कम है तो क्या होगा, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड TSH बहुत ज्यादा रिलीज करने लग जाएगा, साथ साथ आपका TRH भी रिलीज होगा। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन के केस में क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन मतलब एक्सेस TSH। अगर TSH बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। और हाइपोसिक्रीशन होगा, अगर TSH आपका कम रिलीज होगा तो क्या होगा, पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। अब देखो गॉइटर क्या होता है।
गॉइटर जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, इसमें क्या होता है, आपका थायराइड ग्लैंड जो होता है ना बहुत ज्यादा फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ना एनलार्ज थायराइड ग्लैंड ड्यू टू आइदर हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, दोनों ही केस में आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो सकता है। ऑफन कॉज्ड बाय एबनॉर्मल टीएसएच और आयोडीन डेफिशिएंसी, या तो ये आपके टीएसएच लेवल के एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है या फिर आपके आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी गॉइटर हो जाता है। ठीक, इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट हार्मोन जो कि हमारा ACTH। ACTH मतलब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को हम कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं। ठीक, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जैसे कि आपका एड्रीनो, एड्रीनो वर्ड आ रहा है ना, रीनो, रीनो मतलब रीनल, रीनल मतलब किडनी। ठीक है, एड्रीनो मतलब एड्रीनल ग्लैंड, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है ये। ठीक, तो ऑल्सो कॉल्ड कॉर्टिकोट्रोपिन, इसको हम कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं। इट स्टिमुलेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सच एज कॉर्टिसोल। तो ये क्या करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। अब मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में समझा रखा है कि आपका जो एड्रीनल ग्लैंड होता है उसमें भी आपके दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स से आपके अलग हार्मोन्स निकलते हैं, मेडुला से आपके अलग हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये किसको आपका स्टिमुलेट करेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को बोलेगा आपका ACTH कि आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करने हैं। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि आपका कॉर्टिसोल, तो क्या करता है ये, कॉर्टिसोल का स्टिमुलेशन करवाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ACTH इज रेगुलेटेड बाय CRH मतलब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, कॉर्टिकोट्रोपिक है यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन लगा दिया, रिलीजिंग हार्मोन क्योंकि रिलीज करवाएगा। ठीक, तो हाइपोथैलेमस से जो CRH निकलता है वो ACTH को कंट्रोल करता है। ठीक, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो CRH रिलीज करेगा और वो CRH जाएगा फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को ये बोलेगा कि आपको ACTH रिलीज करना है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है इसमें वो देख लेते हैं। व्हेन कॉर्टिसोल लेवल इन द ब्लड आर हाई, जब ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल हाई हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो CRH का स्टिमुलेशन है बेसिकली रिलीज है या फिर आपका ACTH का रिलीज है, ये दोनों ही रिलीज क्या हो जाएंगे, रुक जाते हैं। ठीक, और आपका कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन दोबारा ज्यादा नहीं होता है अगर कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन आपका लेवल आपका हाई हो जाता है ब्लड के अंदर। ठीक, और अगर आपका लो हो जाएगा तो क्या होगा, आपका सिक्रीशन CRH का और ACTH का बढ़ जाता है। ठीक, अब एक्सेस ACTH, अगर आपका ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन अगर ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाए तो पेशेंट को क्या बीमारी होगी, कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। और अगर ACTH का लेवल आपके ब्लड में कम हो जाए तो क्या होगा, एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिसन डिसीज भी कहते हैं। इसको आप इधर देख सकते हो, एडिसन डिसीज और कुशिंग डिसीज के बीच में इधर डिफरेंस है। इसमें आप देख सकते हो पेशेंट इस तरीके से आपका बहुत ज्यादा अलग सा लग रहा है, इसमें बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। ठीक है, कुशिंग डिसीज में आप देखो मून फेस हो जाता है। ठीक है, और अलग अलग तरीके की इसमें बीमारियां हो जाती हैं। ठीक, और आपका एडिसन डिसीज में क्या होता है, इस तरीके से आपका पेशेंट जो होता है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ठीक, देख सकते हो आप दोनों में फर्क क्या है। इसके बाद देखो आप प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो भी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ठीक, तो इसको प्रोलैक्टिन जो होता है उसको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मिल्क का प्रोडक्शन लैक्टेटिंग वुमन में। ठीक है, यानी कि ऐसी वुमन में जिनको बेबी डिलीवर हुआ है, उसके बाद बेबी डिलीवर होने के बाद उनके जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें से क्या होता है, वो आपका मिल्क रिलीज होता है ना, तो मिल्क को स्टिमुलेट करता है बेसिकली मेमरी ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं उसको बोलता है कि आप मिल्क का प्रोडक्शन करो। ठीक, तो मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है ये। रेगुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रीशन बाय हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन कैसे रेगुलेट करेगा, कैसे रेगुलेट करता है, डोपामिन की हेल्प से। डोपामिन जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं या फिर PIHP कहते हैं इसको हम। ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को। ठीक, तो अगर आपका हाइपोथैलेमस क्या करता है, बेसिकली ये मान लो कि आपका हाइपोथैलेमस जो है ना वो आपका प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन को कैसे रोकेगा, इस डोपामिन को रिलीज करके रोकता है। ठीक, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन रिलीज। और प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है आपके प्रोलैक्टिन को। ठीक है, कि प्रोलैक्टिन आपका ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो ताकि आपके मेमरी ग्लैंड से ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा कर पाए। ठीक, अब देखो कंडीशन हाइपोप्रोलैक्टिनिमिया, यानी कि हाइपर मतलब ज्यादा,
प्रोलैक्टिन मतलब प्रोलैक्टिन आपके हार्मोन, और ईमिया मतलब ब्लड की बात हो रही है, यानी कि ब्लड में आपका प्रोलैक्टिन का जो लेवल है अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो वुमेन्स में क्या होता है इस केस में, इर्रेगुलर और एब्सेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। तो वुमेन्स में क्या हो सकता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में दिक्कत हो सकती है, पीरियड्स की जो साइकिल होती है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। एमनोरिया जिसको बोलते हैं हम, गैलेक्टोरिया भी हो सकता है, यानी कि आपके जो मिल्क का प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। अगर पेशेंट को, वुमेन को ना तो कोई प्रेगनेंसी है ना तो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा कर रहा है, उसके अलावा भी पेशेंट को, जो वुमेन है उसमें क्या हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, जबरदस्ती मिल्क आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये हो सकता है अगर आपका प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो, ठीक। या फिर इनफर्टिलिटी का केस भी हो सकता है, ठीक है। अगर प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इनफर्टिलिटी होने के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक। मेंस में क्या फर्क पड़ेगा इसमें, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन तो मेंस में भी रिलीज होगा ना, पिट्यूटरी ग्लैंड तो है ही ना उसके अंदर, ठीक। तो मेंस में क्या होगा, डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा प्रोलैक्टिन के केस में, ठीक है। प्रोलैक्टिन अगर ज्यादा हो गया है उसी केस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल है, ठीक है, मतलब कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक, इस तरीके से, और इनफर्टिलिटी, या फिर जो स्पर्म है वो प्रॉपर्ली फर्टाइल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे केसेस हो सकते हैं अगर आपका प्रोलैक्टिन का लेवल आपके ब्लड में ज्यादा हो जाए तो। इसके बाद देखो गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन जैसे मैंने आपको बताया उसमें दो हार्मोन आते हैं, एफएसएच और एलएच। गोनैड्स की बात हो रही है बेसिकली इसमें, गोनैड्स मतलब टेस्टिस और ओवरीज, ठीक है। ये आपके टेस्टिस हैं, ठीक, ये आपकी ओवरीज हैं। इमेज थोड़ी अलग यूज करी है क्योंकि यूट्यूब बार बार येलो डॉलर दे देता है, फिर मजा नहीं आता, ठीक। तो यूट्यूब को लगता है अडल्ट कंटेंट है, इस बारे में थोड़ा वैसा इमेज यूज करूंगा, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तब भी आपको इमेजेस कम से कम इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है। तो याद रखना, तभी मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन पढ़ाऊंगा तो बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा, आप वेट कर लो थोड़ा सा बस। हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट द फंक्शन ऑफ गोनैड्स। तो गोनैडोट्रोफिन्स क्या करते हैं, ये ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं गोनैड्स के फंक्शन को, ठीक है। गोनैड्स मतलब कि आपके ओवरीज फीमेल्स में पाए जाते हैं जो, और मेल्स में क्या पाए जाते हैं, हमारे टेस्टिस, ठीक है। तो इनके फंक्शन को कंट्रोल कौन कंट्रोल करेगा, हमारा ये गोनैडोट्रोफिन्स कंट्रोल करते हैं, आपके एलएच और एफएसएच। द टू प्राइमरी गोनैडोट्रोफिन्स आर एलएसएच और एफएच, आपके ये दोनों आपके प्राइमरी गोनैडोट्रोफिन्स होते हैं, ठीक। रेगुलेशन ऑफ गोनैडोट्रोफिन सिक्रीशन, तो आपका जो गोनैडोट्रोफिन है, आपके ये जो एफएसएच और एलएसएच है, इनको कौन रेगुलेट करेगा, इनको रेगुलेट करता है जीएनआरएच, गोनैडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनैडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये आपके एफएसएच को और एलएसएच को रिलीज को बेसिकली उसको कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को जीएनआरएच बोलेगा कि आपका इसको रिलीज करना है या फिर नहीं करना है, उसको रिलीज करो या फिर उसको रिलीज करना बंद कर दो, ठीक है। और ये जीएनआरएच कौन रिलीज करेगा, आपका हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, ठीक। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा इसमें, द लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन इन द ब्लड रेगुलेट द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। तो आपके जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जो ब्लड के अंदर हैं, उसका लेवल बेसिकली आपका रेगुलेट करेगा कि आपका एफएसएच और एलएच का रिलीज होना है या फिर नहीं होना है, ठीक। हाई लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन्स इनहिबिट द रिलीज ऑफ जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच। अगर आपका सेक्स हार्मोन्स का जो लेवल है वो अगर आपका हाई है, ठीक है, इन जो तीन हार्मोन है इनका लेवल अगर आपके ब्लड के अंदर हाई है तो आपका जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होंगे, ठीक है, इनहिबिट हो जाएंगे। और अगर इनका लेवल आपका कम है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का अगर लेवल आपका कम है तो आपका जीएनआरएच भी रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, और आपका एफएसएच और एलएच भी रिलीज होंगे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है। आप इन दोनों हार्मोन्स को हम देख लेते हैं एक एक करके, एफएसएच और एलएच को, कि इनका आपका बेसिकली आपके ब्लड के अंदर काम क्या होता है, आपकी बॉडी में आपका काम क्या करते हैं ये। तो देखो सबसे पहले आपका एफएसएच का क्या काम होता है फीमेल्स में, स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। तो आपकी जो ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं उनकी ग्रोथ को और मैच्योरेशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होती हैं, बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि एग को कंटेन करके रखता है, ठीक है। इसमें एग्स होते हैं, ठीक, जो कि आगे जाके बेबी फॉर्म करते हैं। प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय ओवरीज, साथ साथ ये क्या करता है, प्रमोट करता है प्रोडक्शन आपका ईस्ट्रोजन का, ठीक है। ओवरीज के द्वारा ईस्ट्रोजन ज्यादा से ज्यादा बन पाए तो उसको ये प्रमोट करता है आपका एफएसएच, ठीक। मेल्स में क्या काम होगा आपका एफएसएच का, स्टिमुलेट द सर्टोली सेल इन द टेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्म। तो आपका जो
स्पर्म होता है जो टेस्टिस से निकलेगा, टेस्टिस में ही बेसिकली आपके सर्टोली सेल्स होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है एफएसएच ना, एफएसएच सर्टोली सेल पे जाके काम करता है। ठीक, कि सर्टोली सेल में जो टेस्टिस में आपके प्रेजेंट है सर्टोली सेल्स, इन पे जाके काम करेगा और उनसे आपका स्पर्म को प्रोड्यूस करवाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, तो ये आपका काम होता है आपके एफएसएच का। इसके बाद देखो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, एलएच का काम होता है इन फीमेल्स में क्या करेंगे, ये ट्रिगर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को ट्रिगर करेगा। जैसे आप ये देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। द रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम द ओवेरियन फॉलिकल, तो आपका ये ओवेरियन फॉलिकल है, इधर से आपका क्या हो रहा है, प्रॉपर आपका मैच्योर एग निकल रहा है। ठीक, तो ये इसका काम होता है आपका एलएच का। इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम विच प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन टू प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। साथ साथ ये क्या करता है, फॉर्मेशन करवाता है आपके कॉर्पस ल्यूटियम की, जो कि आपका विच प्रोड्यूस द प्रोजेस्टेरोन, जो कि क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका आगे जाके यूट्रस को प्रिपेयर करेगा प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, यूट्रस की लाइनिंग को प्रॉपर्ली मेंटेन करेगा ताकि आपका जो जाइगोट है उधर जाके अपना घर बना पाए, उसके बाद बेबी आपका डेवलप हो पाए बेसिकली। ठीक, इसके अलावा आपका एलएच जो है उसका फंक्शन मेल्स में क्या होता है, मेल्स में का काम होता है आपके एलएच का। इट स्टिमुलेट द लेडिंग सेल्स इन द टेस्टिस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो आपका जो टेस्टिस होता है उसमें आपके लेडिंग सेल्स होते हैं, उसको जाके स्टिमुलेट करता है, उसको जाके बोलता है कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करो। ठीक है, तो ये आपका काम होता है आपका एलएच का मेल्स के अंदर। ठीक, अब इसके बाद देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अभी हमने सारा इंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ लिया, उसके सारे लोब्स पढ़ लिए, लोब्स के बारे में सब कुछ, सारे हार्मोन्स वगैरह सब देख लिया। अब ऐसे ही हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी देख लेते हैं, छोटा ही है, इसमें सिर्फ 2 हार्मोन आते हैं। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं अब हम। तो देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस स्टोर करता है और रिलीज करता है हार्मोन्स को प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। तो अपने ये खुद के हार्मोन नहीं बनाता, जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकलते हैं उसी को ये क्या करता है, स्टोर कर लेता है और उसी को बाद में जाके ये रिलीज करता है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय नर्व फाइबर। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो भी आपका हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, नर्व फाइबर के थ्रू। ठीक, द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस ट्रेवल डाउन दीज नर्व फाइबर। तो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस ने बनाए वो इन्हीं नर्व फाइबर के थ्रू ट्रेवल करते हुए आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आते हैं और उधर आने के बाद स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका काम होता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। यानी कि बेसिकली क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने खुद के हार्मोन नहीं बनाएगी, हाइपोथैलेमस जो है उसके साथ कनेक्टेड है नर्व फाइबर के थ्रू। नर्व फाइबर के थ्रू क्या होगा, आपके जो हाइपोथैलेमस ने हार्मोन बनाए वो उस नर्व फाइबर के थ्रू होते हुए आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके इकट्ठा हो जाएंगे और जब भी जरूरत होगी तब वो रिलीज होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका काम करता है। तो हार्मोन्स कौन से प्रोड्यूस करता है ये आपका बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको हम एडीएच बोलते हैं और आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक, इन दोनों हार्मोन्स को हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो एडीएच। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पहले मैंने आपको बताया था डायूरेटिक मतलब आपका वाटर की बात हो रही है। ठीक, तो आपका बेसिकली क्या करता है, वाटर को कंट्रोल करता है बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर। ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन, इसको हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू रेगुलेट द बॉडीज वाटर बैलेंस। इसका मेन काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, मेन काम यही है। बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय किडनी। कैसे करेगा ये कि किडनी क्या करती है, किडनी एब्जॉर्प्शन करती है, तो वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है उसके अमाउंट को वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा पानी हम कंट्रोल एब्जॉर्ब कर पाए या फिर हमको रिलीज करना है यूरिन के अंदर। ठीक है, इस तरीके से वो काम करता है। अगर ब्लड के अंदर आपका पानी सही है, ठीक, तो क्या करेगा, पानी की मात्रा अगर ज्यादा है, नॉर्मल है, ठीक, तो आपका जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ब्लड के अंदर अगर आपका पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है, बॉडी के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक, तो आपका क्या होगा, आपका रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, पानी की मात्रा ज्यादा तो रीअब्जॉर्प्शन कम, पानी की मात्रा कम तो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ताकि आपकी बॉडी पानी इस तरह से आपका रीअब्जॉर्ब करके ज्यादा पानी ले पाए। ठीक है, और कमी को पूरी कर पाए। इसके बाद देखो रेगुलेशन ऑफ एडीएच सेक्रीशन, कि आपका एडीएच जो है एंटी डायरेटिक जो हार्मोन है वो रेगुलेट कैसे होगा। एडीएच सेक्रीशन इज प्राइमरली रेगुलेटेड बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस। ठीक, तो एडीएच सेक्रीशन जो रेगुलेट कैसे रेगुलेट होते हैं, आपके ऑस्मोरिसेप्टर के थ्रू रेगुलेट होते हैं, जो कि आपके कहां पे प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस में आपके प्रेजेंट होते हैं,
जो कि क्या डिटेक्ट करता है, आपके ब्लड में ऑस्मोलैरिटी डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी जैसे कि आपका पानी का लेवल। ठीक, अगर आपके ब्लड में आपकी ऑस्मोलैरिटी अगर हाई है तो यानी कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है ऐसे केस में, तो उस केस में क्या होगा, आपका एडीएच रिलीज हो जाएगा और वाटर का कंजर्वेशन ज्यादा होगा। एडीएच रिलीज होगा, एडीएच जाएगा किडनी के पास, किडनी को बोलेगा कि वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाओ। ठीक है, पानी को ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब करो। ठीक, अगर डिहाइड्रेशन होगा तो। और अगर ऑस्मोलैरिटी अगर कम है, ठीक, यानी कि ओवर हाइड्रेशन अगर हो रखा है, पानी बहुत ज्यादा हो रखा है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, एडीएच आपका रिलीज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, इनहिबिट एडीएच रिलीज। ठीक, एडीएच आपका कम रिलीज होगा तो आपका वाटर का जो एक्सक्रीशन है वो ज्यादा होने लग जाएगा, पानी आपका किडनी से रीअब्जॉर्ब कम होगा और पानी आपका यूरिन में ज्यादा निकलने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एडीएच हार्मोन काम करता है। इसके बाद देखो लास्ट हमारा हार्मोन है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हम देखेंगे अच्छे से, डिटेल में पढ़ते हैं इसको हम। ऑक्सीटोसिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड बर्थ में, लैक्टेशन में मतलब ब्रेस्ट फीडिंग में, और साथ साथ आपके सोशल बॉन्डिंग में, आपके इमोशनल बिहेवियर में, लव में, इसमें आपका काम करता है। यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, तो आज का फंक्शन बता रहा हूं मैं ये। तो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन आपका यूट्रीन को क्या करता है, ये यूट्रीन जो लाइनिंग होती है इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेबर के दौरान। ठीक है, जब डिलीवरी होती है ना उसके दौरान। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूट्रीन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो जब भी चाइल्ड बर्थ होगी उस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन आपका यूट्रीन की जो मसल्स होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ठीक, जिससे क्या होगा, आपके जो बेबी की डिलीवरी है उसमें हेल्प हो पाती है, आराम से थोड़ी डिलीवरी हो जाती है। मिल्क इजेक्शन की बात करें, इसका सेकंड फंक्शन है। ब्रेस्ट फीडिंग हमने देखा ना, लैक्टेशन, तो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ऑक्सीटोसिन कॉजेस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स अराउंड द मेमरी ग्लैंड्स लीडिंग टू इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है, बच्चा जब सक करता है निपल्स को, तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है आपके मायोएपिथेलियल सेल्स को। ठीक, मायोएपिथेलियल सेल्स क्या करेंगे, जो कि आपके मेमरी ग्लैंड के आसपास पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके मिल्क को इजेक्ट करवाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपका मिल्क निकल पाए आपके मेमरी ग्लैंड से। ठीक है, सोशल बॉन्डिंग, सोशल बॉन्डिंग एंड इमोशनल कनेक्शन, ये इसका थर्ड फंक्शन है। ऑक्सीटोसिन इज ऑफन रेफर्ड टू एज लव हार्मोन या फिर बॉन्डिंग हार्मोन, इस तरीके से इसको भी इसका नाम दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का, ड्यू टू इट्स रोल इन प्रमोटिंग फीलिंग्स ऑफ ट्रस्ट, एम्पैथी एंड सोशल बॉन्डिंग। तो इन फीलिंग्स को भी ये एक्सप्रेस करने में आपका हेल्प करता है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक, इसी वजह से इसको लव हार्मोन या फिर बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसके बाद देखो इसका रेगुलेशन, तो ऑक्सीटोसिन को रेगुलेट कैसे होगा बेसिकली ये, तो रेगुलेशन कैसे होता है इसका, ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड इन अ पॉजिटिव फीडबैक लूप, तो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप में आपका ये रेगुलेट होता है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन कॉज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। चाइल्ड बर्थ के दौरान चाइल्ड जब डिलीवरी हो रही होती है तो मसल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। आज जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन क्या होगा, रिलीज होने लग जाएगा, विच लीड्स टू स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, जिससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करवाएगा और आपका ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। ठीक, जिससे कि डिलीवरी इजीली हो पाए। ठीक, द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द बेबी इज डिलीवर, और ये प्रोसेस चलते रहता है जब तक हमारी बेबी डिलीवर ना हो जाए। ठीक, इन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान द मोर अ बेबी सक्स द मोर ऑक्सीटोसिन इज रिलीज, तो बेबी जितना ज्यादा सक करता है निपल्स को उतना ज्यादा ही आपका जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज होता है। ठीक है, लीडिंग टू कंटिन्यूड मिल्क इजेक्शन, उतना ही ज्यादा आपका मिल्क इजेक्ट होते रहता है आपके निपल से, मेमरी ग्लैंड से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, उसके लोब्स के बारे में, उसको हार्मोन्स के बारे में, उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कर लो यार, क्योंकि मेरे 80-90% ऑडियंस ऐसी है जो कि सिर्फ वीडियो देखती है और चली जाती है, सब्सक्राइब नहीं करती है। आपको चाहे तो मैं डाटा दिखा दूंगा 90 दिन का, 30 दिन का, 365 दिन का। 90% ऑडियंस ऐसी ही है जो देखते हैं सिर्फ, सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियोस ऐसी आपको मिलती रहेंगी बढ़िया बढ़िया और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको लेके आते रहता हूँ चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो।